तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था, लेकिन अब सेमेस्टर 4 का नोटिस आ गया है। शायद सेमेस्टर 2 से पहले सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। शायद जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 4 का, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 4 का हिंदी ऑनर्स का, ठीक है, तो उसका आंतरिक एग्ज़ाम होने वाला है 8 तारीख से, ठीक है, बीएसके कॉलेज में, एसकेएमयू बीएसके कॉलेज में, ठीक है। तो शायद इसीलिए मैंने सोचा कि अब सेमेस्टर 4 का सीरीज लाएंगे। जैसा कि जैसे कि हमारा 2-3 सेमेस्टर 4 का आ चुका है, मतलब डाल चुके हैं वीडियो हम। तो हमारा आज का क्या है, तो सेमेस्टर 4 कोर 10 का, ठीक है, कोर 10 का। तो कोर 9 और कोर 8, ठीक है, दोनों का सिलेबस हम डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि हमारा आज क्या है, तो आज हमारा कोर 10 का है, ठीक है, कोर 10 एसकेएमयू, ठीक है। और हाँ, ये हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, कोर 10 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सेमेस्टर 4 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स कोर 10 के लिए, ठीक है, सेमेस्टर 4, ठीक है। तो आपको कोर 10 में क्या पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक टॉपिक पकड़ लेना है, प्राचीन भारत का राज व्यवस्था, ठीक है। क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत का राज व्यवस्था आपको पढ़ना है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया प्राचीन भारत का राज व्यवस्था। अब इसमें क्या पढ़ना है, अब उसको भी हम डिवाइड किए हैं, ठीक है, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा हम बांटे हैं, हम पार्ट बाय डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो किसको हम डिवाइड किए हैं, तो प्राचीन भारत राज व्यवस्था को। आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए पहला क्या है, तो पहला पढ़ना है क्या हमको, कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि सप्तांग सिद्धांत पढ़ना है आपको, इसका विशेषता क्या था। जैसे कि हम दूसरा वीडियो में लाएंगे कि मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे सेमेस्टर 4 कोर 10 के लिए। आज हम तो सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पढ़ना है, सप्तांग सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। दूसरा में देखिए आपको क्या पढ़ना है, दूसरा में आपको पढ़ना है राजत्व यानी राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र एवं राज अभिषेक का महत्व पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ता है इसका, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा में कि प्राचीन भारत में ठीक है, प्राचीन भारत में गणतांत्रिक राज्य का विशेषता पढ़ना है आपको, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। आगे देखिए चौथा में देखिए क्या पढ़ना है आपको, चौथा में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में संप्रभुता का विचार पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए आप एक चीज कॉमन देखिए आप, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ आपको प्राचीन भारत हुआ, ठीक है। स्पेशल आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, ठीक है, ये बात अब भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि 4 नंबर बता दें कि भारत का संप्रभुता का विचार हुआ। आगे ठीक है, तो आगे हम चलिए बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, आगे आपको क्या पढ़ना है कि तांत्रिक का प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है, जैसे सभाएं हुआ, समिति हुई, ठीक है, विद्यालय हुआ, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है 5वां टॉपिक में, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, तो जैसा कि हम रिपीट कर देते हैं कि हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 4 प्राचीन भारत का इतिहास, सिलेबस कोर 10 का, ठीक है। आप देखिए क्या पढ़ना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे आप क्वेश्चन यानी कि लगभग यही 5 में से आपको 2 क्वेश्चन तो दिखेगा। आपको ये सब तो कर ही लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या बात करना है, तो इसमें आपको क्या बात करना है कि प्राचीन भारत, देखिए यहाँ थोड़ा मिस स्पेल्ड हो गया है। तो देखिए प्राचीन भारत का मंत्री परिषद कैसा था, ठीक है, उसको याद रखना है। केंद्रीय प्रशासन कैसा था प्राचीन भारत का। अब प्राचीन भारत का केंद्र प्रशासन मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन भारत का केंद्र प्रशासन यानी कि शुरू से लेकर अंत तक प्राचीन भारत यानी हर्षवर्धन तक। देखिए पहला बात कि अब हमको एक इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि प्राचीन भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये आपको आप जैसे कि प्राचीन भारत स्टार्ट हुआ है पाषाण काल से, ठीक है, इसका एंडिंग कहाँ हुआ है, तो इसका एंडिंग हुआ हर्षवर्धन काल तक, ठीक है। पाषाण से हर्षवर्धन काल के जो बीच का जो पूरा काल था उसको बोलते हैं प्राचीन भारत, ठीक है। तो वहीं पे आपको जैसे कि वहीं पे पढ़ना है, उसी का बीच में मंत्री परिषद कैसा था, केंद्र प्रशासन कैसा था, ठीक है,
फिर राज्य प्रशासन कैसा, राजस्व प्रशासन कैसा था, स्थानीय प्रशासन कैसा था, न्यायिक प्रशासन कैसा था, मंत्री परिषद, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है पूरा शुरू से लेकर एंडिंग तक, यानी कि हर्षवर्धन काल तक, ठीक है। प्रशासन तंत्र में ये पढ़ना है आपको प्राचीन भारत का। आगे देखिए, देखिए उसी वही वही हम बताएं अभी हम ऊपर में, ठीक है। मौर्य काल का आप देखिए डिवाइड कर दिया है, मौर्य काल का राज्य व्यवस्था स्पेशल, कुषाण का राज्य व्यवस्था, गुप्त का राज्य व्यवस्था, ठीक है। आगे देखिए, गुप्त का हुआ, गुप्त का हो गया। देखिए सातवाहन का राज्य व्यवस्था, चोल का, सातवाहन का, देखिए 12 नंबर गिल्ड है, उनकी भूमिका क्या था, कार्य क्या था, उसकी प्रशासन कैसा था, इसको बारे में चर्चा करना, बस यही था सही कोर 10 का। कोर 10 में आपको यही पढ़ना है, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ना भूलना भाई, ये भूला तो गया, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य का राज्य सब आपको याद सिलेबस हुआ, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम क्या लाएंगे, अगला वीडियो में हिस्ट्री का जी का सिलेबस लाने वाले हैं, तो कमिंग सून है आपके लिए वो वीडियो, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, शायद ये वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं, गुड बाय।